सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। विधि का विधान सुन हान लाभ सहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सीता राम अगर आप करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो चलिए आज आप मेरे साथ उस दिव्य धाम में, उस दिव्य स्थान पर हैं जिस स्थान के विषय में इस संसार में लोग क्या कहते हैं, पहले वह सुनिए। क्योंकि अद्भुत स्थान, अद्भुत संतों के दर्शन करना, मैं तो यही कहूँगा कि कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, तब आपको ऐसे स्थान और ऐसे संत के दर्शन हो रहे हैं। चलिए मेरे साथ, तटिया स्थान वृंदावन का वह धाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। तटिया स्थान का इतिहास, तटिया स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा है। इस स्थान की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। इस स्थान की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और यहाँ के साधु संत आज भी कुएं के पानी ही प्रयोग करते हैं। और आज भी इस कलकाल में, इस कलयुग में किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं ली जाती है। यहां तक कि तटिया स्थान पर एक भी आपको दान पेटी नहीं मिलेगी। अगर आप वृंदावन में शांति और आध्यात्मिकता की खोज में हैं तो एक बार तटिया स्थान अवश्य जाना। तटिया स्थान आपके लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में है। श्री हरिदास जी महाराज का वह पवित्र स्थान है जिस स्थान पर पहुंचेंगे आप तो आपको एक ऊर्जा प्राप्त होगी। तटिया स्थान वृंदावन का एक पवित्र और प्राकृतिक स्थल है जहां संत और साधु, संत श्री, जितने भी संत श्री हैं अद्भुत हैं और सारे ही संत कृष्ण की भक्ति और ध्यान में लीन रहते हैं। इस स्थान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आधुनिक तकनीक जैसे बिजली, पंखे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं होता है और इसे कलयुग से दूर माना जाता है। अगर ये उपकरण नहीं है तो आप कलयुग में नहीं हैं। श्री हरिदास जी महाराज के 3 स्थान हैं जहां पर समय समय पर 2 स्थानों पर मैं पहुंचता हूं। तो तटिया स्थान का वीडियो बनाना ही बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए तटिया स्थान का वीडियो नहीं दिखा सकते हैं आपको। पर तटिया स्थान का दूसरा पार्ट गोरेलाल कुंज है। यही है गोरेलाल कुंज और महाराज जी के भी आप दर्शन कर रहे हैं। ये अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। प्रतिदिन जिनके पास ठाकुर जी आते हों, प्रतिदिन राधा रानी आती हों, ऐसे अद्भुत संत से आप मिल रहे हैं। आज आप उस पवित्र स्थान पर हैं जिस स्थान पर किसी भी तरह का सोशल मीडिया से रिश्ता ही नहीं है। महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं। मैं पहुंचा तो मैंने दूर से वीडियो बनाया। देखिए सामने महाराज जी खड़े हैं। ये है महाराज जी। सबसे पहले आप सब प्रणाम करें
महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये वो अद्भुत संत हैं जिनके लिए शब्द निकालना मुझ जैसे मूर्ख के लिए तो बहुत कठिन है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है महाराज जी के लिए, मैं तो बस इतना कहता हूं, अरे तुझ में रब दिखता है बाबा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है बाबा मैं क्या करूं। बस इतना ही शब्द मेरे पास है, क्योंकि महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और एक बात और बताएं आपको, महाराज जी बाबा नीप करोरी महाराज से बहुत प्रेम करते हैं। आज महाराज जी के आशीर्वाद से ही किला घाट धाम की भी सेवा चल रही है और लक्ष्मण दास धाम की भी सेवा चल रही है। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज से पूछा कि लंका जलाई कैसे जलाई, क्या क्या किया। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि बानर तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है, वैसे ही हम गए। जब जाना कि भगवान बहुत खुश हैं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला विगत बचन हनुमाना। शाखा मृग से एक शाखा से, एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर गए, लेकिन बाद में क्या कहा, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। भगवान से कहा मेरा कुछ नहीं है, सब आपकी कृपा से हुआ है। तो जीवन में एक चीज को आप सदैव अपने पास सुरक्षित रखना कि जब भी कोई कार्य करें, आपका कार्य चल रहा, कार्य हो गया और सफलता मिल गई, तो सफलता मिलने के बाद आप ये मत सोचो आपने किया, भगवान से कहो कि प्रभु आपने करवाया। आज मेरे किला घाट के हनुमान जी महाराज ने ऐसे अद्भुत निराले स्थान से जोड़ा, उस दिव्य दरबार से जोड़ा जिस दिव्य दरबार में कई जन्म लेने पड़ते मुझे जाने के लिए। और मैं तो यही कहता हूं कि भगवान ऐसा एक दिन मौका अवश्य देना कि मैं 10 से 15 दिन के बीच में एक बार इस कुंज में अवश्य जाया करूं। कभी 10 दिन में पहुंच गए, कभी 15 दिन में पहुंच गए, पर चले जरूर जाएं। इसलिए मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि महाराज जी से जब कोई बात करो संत श्री से, तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, बिहारी जी सब सही कर देंगे, बिहारी जी सब सही कर देंगे। महाराज जी के मुख से यही निकलता है, बिहारी जी मुझे वृंदावन बसा क्यों नहीं लेते। बहुत मन की इच्छा है कि श्रीधाम वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया हो जाए, चाहे बड़ी कुटिया हो जाए, मन तो बहुत है। अच्छा, महाराज जी के पास गए, महाराज जी से नहीं कह सकते, महाराज जी के पास पहुंच गए, यही बड़ी बात है, क्योंकि वृंदावन में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और वृंदावन धाम में पहुंच जाते हैं, आनंद आ जाता है। जब पीठ करते हैं तो एक दर्द उठता है। वृंदावन धाम के लिए दीवाने रहते हैं। बिहारी जी मुझे वृंदावन बसा लो अब तो। एक ही प्रार्थना बिहारी जी से करते हैं और महाराज जी से भी अब करेंगे जाके कि महाराज जी एक मकान हो जाए यहाँ पर, जिससे कि आपके कोई भक्त आए तो यहाँ पर रुके, उन्हें ये ना लगे कि हम किराए पे हैं। अरे दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं ले
मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। और आप सब भी मानसिक रूप से सोच लो कि वृंदावन में कुटिया है, एक मानसिक रूप से ही सोच के चलो, क्योंकि बिहारी जी के शरण में पहुंच गए। तुम्हें ही ढूंढती रहती है नजरें मेरी, है बिहारी, तुम्हें ही ढूंढती रहती है नजरें मेरी, बिन तेरे कुछ भी, बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मेरी, बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मेरी। आके एक बार ही सीने से लगा क्यों नहीं लेते, आके एक बार ही सीने से लगा क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। देखिए, आप जिस कुंज में हैं उस कुंज की एक खासियत बताते हैं कि इस कुंज से ही आज हम सबको श्री बिहारी जी मिले हैं। और जब बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, आप बिहारी जी के घर पे हैं, तो बिहारी जी से प्रार्थना करो। सुना है पापी भीतर जाते हैं तेरे दर आके, सुना है पापी भीतर जाते हैं तेरे दर आके, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरें खा के, मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरें खा के, अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेते, अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। अब देखो भैया, जब हम रसिकों के बीच में हैं और रसिकों से भरा हुआ है प्रांगण, तो थोड़ा बहुत तो जो टूटी फूटी वाणी से निकलेगा, मैं कह रहा हूं। मैं थक गया हूँ जमाने के ताने बुन बुन कर, मैं थक गया हूँ जमाने के ताने बुन बुन कर, हो गया बाबरा तेरे दर का। मैं तो सत्य कहता हूँ कि वृंदावन सा धाम कहीं मिलेगा ही नहीं। ब्रज में पहुंच जाओ और संत महाप्रभु के दर्शन हो जाए, किसी भी संत के दर्शन हो जाए ब्रज में, समझ लेना ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया, ठाकुर जी मिल गए। अरे ठाकुर जी से मिलना है तो संतों के श्री चरणों को पकड़ लो, एक ना एक दिन सबरी माँ की तरह आपको भी ठाकुर जी से मिलवा देंगे। और आप तो आज ऐसे दरबार में, रसिकों के दरबार में हैं, दीवानों के दरबार में हैं, और उस कुंज में हैं जहां पर प्रतिदिन बिहारी जी आते हैं। आप सब भी मेरे साथ जैसा भी टूटी फूटी वाणी से गाया है, आप भी गाना। मैं सत्य कहता हूं कि भगवान की कृपा से हमारा भी मकान होगा और आपका भी वृंदावन धाम में बहुत जल्दी मकान होगा। जय श्री राधे, जय श्री